अब धामी कैबिनेट में अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ नहीं है, मगर मंत्रियों ने अपने विभागों की मीटिंग लेनी शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल विभाग की मीटिंग ली और इस दौरान अधिकारियों के साथ में पेयजल से जुड़ी हुई समस्याओं पर मंथन भी किया। दरअसल गर्मी बढ़ रही है और जिस वजह से आने वाले दिनों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है और इसीलिए जिम्मेदारी को समझते हुए गणेश जोशी अधिकारियों के साथ में मंथन करते बंटवारे से विभागों के बंटवारे से पहले ही दिखाई दे रहे हैं। मैंने को निश्चित किया है कि कहीं भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नारा हर घर जल हर घर नल, हम उस पर काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के कार्य को भी हमने समीक्षा की है और मैंने उनको एक शेड्यूल दिया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर जितनी हमारी योजनाएं ये पूरी हो जानी चाहिए, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, जो उनका एक आदेश है, वो पूरा हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकारी, क्योंकि दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमें मालूम है कि कहाँ पर, और अधिकारी को भी मालूम है कि कौन सी योजना कहाँ पर है, किस स्टेज पे है, तो काम करने में आसानी होगी। इन कामों को हम पूरा करेंगे। आज देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 मार्च को हरिद्वार में एक कार्यक्रम होना है जिसमें शामिल होंगे। दिल्ली से दोपहर 1:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति और कल सुबह 8 बजे दून से हरिद्वार के लिए उनकी रवानगी होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की रजत जयंती के कार्यक्रम में शामिल उनको होना है, इसीलिए पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को राजभवन में नॉर्वे के राजदूत हैनस जैकब फ्राइंडिन लुंड से मुलाकात की है। राज्यपाल ने राजदूत हैनस जैकब से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद राज्यपाल ने कहा कि नॉर्वे अपनी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, ज्ञान, विज्ञान और दर्शन भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। पूरा करना ये हमारी सरकार का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष तौर से जो गरीब कल्याण के लिए, जो गरीबों की सेवा के लिए, जो नौजवानों का उत्थान करने के लिए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जो माताओं बहनों की सम्मान और सुरक्षा के लिए, जो अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो सारे वादे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज पहला दिन है, आज तो आप लोग पहले दिन से ही लोक कल्याण के काम में जुट गए हैं। नहीं, निश्चित तौर से शपथ लेने का मतलब यह है और सरकार की दूसरी पारी शुरू हो गई है, तो जो वादे हैं उसको पूरा करने की दिशा में ही आगे बढ़ने का एक सरकार का संकल्प है। और उस संकल्प के क्रम में कल तो परिचय की बैठक थी, आज फिर मंत्रिपरिषद की बैठक है और जो बैठक में निर्णय होंगे उससे आपको बैठक के बाद अवगत कराएंगे। ये बताइए कि जिस तरह से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने जिस तरीके से बहुमत दिया जो है, उससे क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी जिम्मेदारी के? जो प्रदेश की जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना भरोसा जताने का काम किया है, हम भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। और 2022 में अगर हम 273 में हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 75+ के संकल्प के साथ फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। सरकार के कामकाज से आज ही जो है से ही आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट नहीं, हम कभी ये विश्राम करना तो ये विपक्ष के लोगों की आदत है कि चुनाव हो तो पिकनिक मनाओ चुनाव की, और चुनाव हो जाए तो फिर घर में सो। हम लोग तो जनता के बीच में चुनाव के समय भी रहते हैं, चुनाव के बाद भी रहते हैं, चुनाव के पहले भी रहते हैं। एक अंतिम प्रश्न यह है कि विपक्ष ने जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, लगता है कि आगे सदन चलने देने में या जो फैसले लेने उसमें सहयोग? मुझे लगता है कि विपक्ष का जो नकारात्मक आचरण है शपथ ग्रहण के दिन, कोई भी सरकार शपथ लेती है, हर विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है और वह शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने उस शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जो कि ये बता रहे थे कि सरकार आज से ही लोक कल्याणकारी कामों में जुट गई है और इतना ही नहीं, जो अगला लोकसभा चुनाव होना है साल 2024 में, उसके लिए भी आज से ही कवायद शुरू कर दी गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, लखनऊ।